हाय स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी का आज का ईवीएस एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ। नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और कल आप सभी का जो साइंस स्ट्रीम है, कल आप सभी का मैथ्स एग्ज़ाम है। तो मैथ्स एग्ज़ाम को लेकर सभी के मन में डर का बहुत बहुत ज़्यादा माहौल है। तो मैं अपना जो प्रीवियस ईयर का जो एक वीडियो है मैथ्स रिलेटेड, उस पर भी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको देख रहे बार बार जाके। तो मैंने सोचा कि इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको क्यों ना आपके सामने रखा जाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड वीडियो में जितना भी चैप्टर्स मैं अच्छे से बताऊंगा, उनका जो भी टॉपिक्स मैं दूंगा उसको प्लीज़ अच्छे से करके जाना। अच्छे से इन टॉपिक्स को करके जाओगे तो पक्का श्योर के साथ कह सकता हूँ मैं कि आप सबका कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। वीडियो मैंने रिकॉर्डेड दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लाइव आकर आपका मैं टाइम वेस्ट करूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, देखने के बाद अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सेट्स। एंड सेट से सबसे इम्पॉर्टेंट जो 5 टॉपिक्स मुझे लगा, मैं वो सिलेक्ट करके लेके आया आप सभी के लिए। तो पहला है सॉल्यूशन ऑफ सेट इन रोस्टर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म रहता है और मतलब कैसे आप एक नॉर्मल सेट के इक्वेशन को रोस्टर फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, उसका सवाल जो कि 1 मार्क या फिर 2 मार्क का रहता है। उसके बाद क्वेश्चन ऑन एम्प्टी सेट, नाल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट इंक्लूडिंग डेफिनेशन। तो इन सभी का जो डेफिनेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है हर साल। ठीक है। उसके बाद 1 मार्क क्वेश्चन ऑन पावर सेट। जो पावर सेट रहता है वो पावर सेट क्या रहता है, उसका डेफिनेशन तो आपको जानना ही है, साथ ही साथ ये भी जानना है कि पावर सेट का फॉर्मूला क्या रहता है, कैसे आपको पावर सेट निकालना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कह सकते हो कि 99% मतलब चांस है कि वेन डायग्राम से सवाल कल आएगा ही आएगा। तो वेन डायग्राम करके ही जाना है। साथ ही साथ जो एक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, फिर डीमॉर्गन्स लॉ, उनमें से भी आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वेन डायग्राम। तो या तो लॉन्ग क्वेश्चन या तो वेन डायग्राम से बनता है सेट से, या फिर इन सारे टॉपिक्स से। ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं इससे। ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा आपको पूछा जाएगा कि सवाल का मतलब ऐसे क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक मतलब जो समारी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो इनको अटेम्प्ट भी करोगे तब भी जाके आपको स्टेप मार्किंग ज़रूर मिलेंगे। तो अटेम्प्ट करके आना, छोड़ना मत। नेक्स्ट जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है डोमेन एंड रेंज। तो किसी स्टूडेंट को अगर डोमेन एंड रेंज निकालना आ गया इस चैप्टर से, समझना कि आपका 3 से 4 मार्क आपका गारंटेड है इस चैप्टर से। उसके बाद जो टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फाइंडिंग डोमिनेंट रेंज फॉर एफ एफ एक्स। तो डोमिनेंट रेंज जिसको पता है, इसका लगभग इस चैप्टर का 99% हो गया रिलेशन फंक्शन का। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें क्या है, इसमें रेडियन कन्वर्शन आता है, यानी कन्वर्शन दिया जाता है एंगल का कन्वर्शन। उसके बाद कन्वर्टिंग वन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज इनटू अदर्स। किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपको cos x में दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका वैल्यू sin x में क्या होगा, tan x में क्या होगा, cosec x में क्या होगा, फिर sec x में क्या होगा, उसको मतलब cot x में क्या होगा, वो पूछा जाएगा। ठीक है। तो किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, इसका सवाल बहुत ज़्यादा आता है इस चैप्टर से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेंट कन्वर्शन। एक क्वाड्रेंट में अगर इसका वैल्यू ये है तो दूसरे कन्वर्टमेंट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, इस चैप्टर से फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हो गया कॉस ए प्लस बी, कॉस एक्स प्लस वाई। हाँ ठीक है। तो इसका जो मतलब फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, बीच में एक चैप्टर छूटा है मुझे पता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर जो है वो पहले देना चाहता हूँ। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसा आएगा क्वेश्चन, फाइंडिंग एक्स एंड वाई वैल्यू फ्रॉम गिवन इक्वेशन हैविंग आई। किसी इक्वेशन दिया जाएगा आपको जिसमें आई रहेगा और आपको उससे एक्स एंड वाई का वैल्यू या फिर ए एंड बी किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल रहेगा उधर पे, उस वेरिएबल का वैल्यू आपको निकालना है। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेसिंग एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी इक्वेशन को कैसे आप एक्सप्रेस करोगे इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई। ए प्लस बी आई जो है उसमें कैसे आपको कन्वर्शन करना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फाइंडिंग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो काफ़ी सारे इन्वर्स मिल जाएंगे इस चैप्टर से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको पूछा जाएगा। ठीक है। किसी भी एक आई लगा हुआ एक इक्वेशन दे देगा, आपको पूछेगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं या फिर क्या है इसका। ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म आपको आ जाता है, मतलब ए प्लस आई बी या फिर ए प्लस बी आई जो भी है उसको जो मतलब अच्छे से कर लेगा उसका पोलर फॉर्म हो ही जाएगा। उसके बाद फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन,
आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट। तो उसमें क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो आपको पूछा जाएगा, या फिर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा जिधर पे आई रहेगा, उधर पे आई का रहेगा, मतलब आई उधर पे रहेगा, और पूछा जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग आई, या फिर कह सकते हो सॉल्विंग एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग आई। उसके बाद फाइंडिंग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यानी जिसमें आई रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का कंजुगेट आपको कैसे निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसका कंजुगेट निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं अभी हमारा नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद वाला जो चैप्टर आता है वो आता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, सॉरी लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इसमें क्या है, इसमें जो ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो है कि सॉल्विंग इक्वेशन एंड प्लॉटिंग इन नंबर लाइन। मतलब जो सिंपल एक इक्वेशन दिया जाएगा जिसको आपने क्लास 5, 6, 7 में आपने सॉल्व किया है, तो उस इक्वेशंस को दिया जाएगा एंड बोला जाएगा इसको आपको प्लॉट करना है इसको नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में प्लॉटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से आपने तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आपके आपके मतलब आपके दिमाग में क्लास 6, 7 से है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्विंग इक्वेशंस ग्राफिकली। तो पहला हो गया नंबर लाइन में, उसमें पूछा जाएगा कि नंबर लाइन में प्लॉट करना है। उसके बाद जो सवाल आता है जो मतलब और करके कह सकते हो कि मतलब पहला वाला आएगा या फिर सेकंड वाला आएगा, तो दो भी आ सकता है और देके। तो आपको मतलब किसी भी इक्वेशन को कैसे आप ग्राफिकली ग्राफ के हिसाब से आप कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है, जिसमें आपको शेड करना पड़ता है, रीजन जो है वो शेड करना पड़ता है, तो वो एक क्वेश्चन। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत ही इजी चैप्टर कह सकते हो आप क्लास 11th का, वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कैसे सवाल आते हैं, डिजिट रिपीटेशन प्रॉब्लम्स। डिजिट को रिपीट किया जाएगा, मतलब आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि डिजिट रिपीटेशन होने के कारण से क्या क्या डिजिट और बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल इवाल्यूशंस का प्रॉब्लम्स आते हैं, सिंपल इवाल्यूशन। जैसे कि आपको पूछा जाएगा फॉर्मूला बेस्ड जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहता है कि मतलब परमुटेशन ऑफ 5 इसका वैल्यू क्या होगा, 6 परमुटेशन ऑफ 6 इसका वैल्यू क्या होगा। तो इजी इक्वेशन जो कि 1 मार्क का बनता है वो आ सकता है। उसके बाद वर्ड रीअरेंजमेंट, किसी भी आपका वर्ड, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है टीचर, इस वर्ड को रीअरेंज करके आप कितना फॉर्म्स या फिर कितना टाइप्स बन सकता है इसका, वो जो एक सवाल रहता है वो एक इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है इस चैप्टर से। तो ये जो वर्ड रीअरेंजमेंट है आप कह सकते हो कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ परमुटेशन, ठीक है। और कॉम्बिनेशन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कि प्लेइंग कार्ड प्रॉब्लम दिया जाता है कॉम्बिनेशन से ज़्यादा। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एन इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें 2n जैसे कि 2nc3 इज टू nc3 इज टू 12:1, तो ऐसे क्वेश्चन दिया जाएंगे जिसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें n का वैल्यू क्या है, इसमें x भी रह सकता है, y भी रह सकता है, a भी रह सकता है, b भी रह सकता है। तो किसी एक वेरिएबल दिया जाएगा, इस वेरिएबल का सवाल क्या है, मतलब इस वेरिएबल का वैल्यू क्या है, वो आपको पूछा जाएगा निकालने के लिए। तो प्लीज़ इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो बाकी जो चैप्टर्स है उनको भी मतलब वीडियो अभी लेंथ लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे चैप्टर्स को कवर कर लूँगा। प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा एंड प्लीज़ कल का एग्जाम अच्छे से दो, सारी टॉपिक्स को अच्छे से करो। थैंक यू।